सर, बिहार विधानसभा में कैग की रिपोर्ट 2024-25 ने सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 62,632 करोड़ खर्च होने के बावजूद उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, यानी सरकार के पास इस खर्च का जो है वो पूरा हिसाब नहीं है। 3.64 लाख करोड़ के बजट में से करीब 21%, जो कि हुआ 77,000 करोड़, वो खर्च ही नहीं हो सका। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अररिया और पूर्वी चंपारण में कागज़ों पर पुल बन गए हैं, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनी है। फिर भी करोड़ों का जो पेमेंट जो है वो हो गया है। हर घर नल जल की योजना के बावजूद 11.22 लाख परिवार पानी से वंचित रहे और मनरेगा के 44% पद जो हैं वो खाली मिले हैं। तो कैग ने बजट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। तो क्या कैग रिपोर्ट ने बिहार सरकार की सबसे बड़ी वित्तीय जो है उसकी पोल खोल दी है? 62,000 करोड़ खर्च हुए, लेकिन हिसाब आखिर कहाँ है, जिस तरह से अभी कैग के रिपोर्ट में आया है? देखिए, कैग की रिपोर्ट पर हम लोगों ने पहले भी बात की कि सरकार एनओसी नहीं दे पाई थी और उस समय भी विपक्ष हमलावर हुआ था कि तो जो एक टेन्योर होता है कि आपको 2.5 से 3 साल का एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, इसमें जो राशि आप खर्च करते हैं इसका आप विवरण बता दीजिए। सरकार नहीं दे पाई थी, इसको लेकर के भी काफी विवाद है। 3 तरह से इसको समझने की जरूरत है जो कैग की रिपोर्ट होती है। एक तो कि ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो सीएजी का होता है कि क्या नियमों के पालन में कमी हुई, खर्च की प्रक्रिया जो आप बता रही हैं कि खर्च तो राशि हो गई, काम जमीन पर कहीं दिख नहीं रहा है, या अधूरे रिकॉर्ड है, कुछ काम करा दिया गया दिखाने के लिए और कुछ काम हुआ ही नहीं, माने काम पूरा नहीं हुआ, या वित्तीय प्रबंधन की खामी। इसको हम लोग कहते हैं ऑडिट ऑब्जर्वेशन एक्ट। एक दूसरा होता है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, जिसमें होता है कि वित्तीय अनियमितता या सरकारी राजस्व को नुकसान का संकेत हो सकता है। और तीसरा होता है स्कैम, घोटाला, जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं कि वो राशि निकाल ली गई और काम तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तब माना जाता है जब जांच एजेंसियां या अदालत पाती है कि पूरी तरह से ये राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और धन का दुरुपयोग कर दिया गया और एक प्रमाण पत्र उसका दे दिया गया, जबकि धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैग रिपोर्ट के आधार पर ये 62,000 करोड़ रुपए का जो है, ये इसकी स्पष्टता, विपक्ष का ये आरोप है। कैग ने भी पूछा है, सरकार इसका स्पष्टीकरण देगी कि वास्तव मामला क्या है। तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन का तो जवाब सरकार ही देगी। जो आप बता रही हैं कई जिलों में कि वहां पर राशि निकाल ली गई, लेकिन जिस चीज के लिए राशि निकाली गई वो कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर हुआ ही नहीं तो राशि का बंदरबाट हो गया, इसका मतलब। तो कैग की रिपोर्ट में तो सरकार घिर रही है। सरकार इसका क्या स्पष्टीकरण देती है, इसके बाद हम लोग इस बात को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या वस्तु स्थिति भी यही है या वस्तु स्थिति कुछ और है, कि आधे अधूरे काम को सरकार पूरा दिखा करके पूरी राशि का बंदरबाट कर लिया गया, या कुछ भी काम नहीं हुआ, राशि निकाल लिया गया। हम लोगों ने कई बार इस तरह की खबरों की चर्चा करते हैं। अररिया की एक घटना थी, एक खेत में पुल बना दिया गया था जो कहीं से कोई नदी से नहीं जुड़ता था, बस एक खेत में पुल खड़ा कर दिया गया था और उसकी राशि निकली। और चूंकि आज तो विजुअल का जमाना है ना, जब तस्वीरें आई तो लगा कि वो पुल न कहीं से अप्रोच रोड से जुड़ रहा है, न कोई तटबंध को जोड़ रहा है, न कोई दो नदियों को जोड़ रहा है। आखिर वो पुल का मतलब क्या है? और काफी सरकार का माने किरकिरी हुई, सरकार काफी उस मामले में जाकर के घिरी और बाद में फिर विभागीय कार्रवाई का आश्वासन देकर के सरकार फिर किनारे हुई। देखते हैं कि ये 62,000 करोड़ रुपए की जो राशि, चूंकि होता क्या है कि जो राशि निर्गत होती है सरकार से, तो जो उसके भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, विभागीय चीफ इंजीनियर होते हैं, वो जाकर के साइट इंस्पेक्शन करते हैं, तब जाकर के पूरी राशि वो देते हैं। वो कुछ सर्टेन परसेंटेज राशि रख ली जाती है और उसी वक्त सर्टिफिकेट इशू करता है। तो
अब ऐसा भी हुआ कि कोई काम नहीं हुआ, उनको राशि भी निर्गत कर दी गई, सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया गया और सीएजी के पास उसके कोई प्रमाण नहीं है। तो जरा सरकार की सफाई आने दीजिए, तब फिर हम लोग इस पर विस्तार से और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या ये 62,000 करोड़ रुपया की राशि आपस में ही बांट करके काम दिखा दी गई, या कुछ काम हुआ भी, कुछ काम बाकी रहा, या काम अधूरा है, राशि अभी उनको निर्गत नहीं किया गया है, सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है। जो भी उसके कॉन्ट्रैक्टर होंगे या जो संबंधित इंजीनियर होंगे वो भी आधे अधूरे काम को लेकर के कुछ समय लिए हैं। पूरी बात क्या है कि सरकार के खजाने से जब पैसा निकल जाता है तो आपको सीएजी को तो देना पड़ेगा, काम का सर्टिफिकेशन तो आपको प्रोवाइड करना होगा कि हाँ ये राशि निकली और इसके एवज में ये काम। तो अगर सीएजी ने सुखद पूछा है, जरा और स्पष्टता से चीजों को आ जाने दीजिए तो और हम लोग इस पर बेहतर बात कर पाएंगे। बिल्कुल।